अचल जी के पास आता हूँ। अचल जी, मैं आपके आने से पहले मैं वो एक स्लाइड्स दिखा चुका था एक्चुअली। लेकिन भाजपा की परेशानी एक और जगह से निकलती है। मैं हिमांशु जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि उन्होंने एक बात कही कि इस बार बीजेपी के जो 22 करोड़ 90 लाख वोटर थे वो इस बार बढ़कर 25 और 30 करोड़ के बीच में होंगे। सॉरी, लाख नहीं, करोड़, सॉरी, हाँ, 25 और 30 करोड़ के बीच। मैं पूर्णतः सहमत हूं इस बात से। इसमें एक पेच है जो मैंने करीब करीब जब 3 दिसंबर को रिजल्ट्स आए थे तो उसके मैंने अपना एक रिसर्च पेपर तैयार किया था, जिसको मैंने पेश भी किया था। हिंदी पट्टी की जो स्टेट्स हैं वहां पर 4.25 करोड़ वोटर्स इंक्रीज हुए हैं सर, टोटल मिला के 4.25 करोड़ वोटर्स। और उसमें उत्तर प्रदेश भी था, राजस्थान भी था, मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी, मध्य प्रदेश, सारे ये जो 3 स्टेट थे, इसमें सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश में 60-60 लाख वोटर का नया इंक्रीज हुआ था। 18 और 21 के बीच वाले थे। और छत्तीसगढ़ में 25 लाख का इंक्रीज हुआ था। मैं ये मान के चलता हूं कि हिंदी पट्टी में इनके पास करीब करीब 90-95% सीटें हैं सर। मैं आपको बताऊं, 90 से 95% सीटें हैं। अगर थोड़ी सी सीटें कहीं मिसिंग होंगी तो मुझे कोई याद आता नहीं कौन सा ऐसा स्टेट है। मध्य प्रदेश 29 में से 28 है, छत्तीसगढ़ 11 में से 9 है इनके पास, झारखंड में आपके 14 में से उनके शायद 11 हैं, और 40 में से 39 उनके पास बिहार में है, यूपी 80 में से 62 है। तो जो थोड़ा मिसिंग लिंक है यूपी का जरा सा छोटा सा है उसमें। लेकिन मेरा अनुमान क्या है कि ये जो 23 करोड़ इनके वोटर्स हैं ये बढ़कर 27 करोड़ होंगे। पर प्रॉब्लम सर ये है कि ये 4 करोड़ जो नए वोटर हैं जिसमें से 80% बीजेपी को जाएंगे। हिंदी पट्टी के जो नए वोटर आए हैं उसमें से 80% बीजेपी को जाएंगे। लेकिन वो 23 करोड़ से वो 4 करोड़ ऐड भी कर लेता हूं, 27 करोड़ होते हैं, तो भी उस सीटों में बढ़ोतरी नहीं होती सर, क्योंकि हिंदी पट्टी में ऑलरेडी उनके पास 90-95% सीटें हैं। तो वो आपको 4 करोड़ वोट मिलने के बाद भी, यानी कि क्या होगा, अगर उत्तराखंड के अंदर आपको 5 सीटें मिली हैं और अभी आपके पास 60% वोट है, तो वो बढ़कर 65% हो जाएंगे। उससे सीटें नहीं बढ़ती। अगर उत्तर प्रदेश में आपके पास 49-50% वोट थे, वो बढ़कर सपोज 55% भी हो जाते हैं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। अगर मैं कहता हूं मध्य प्रदेश में आपके पास 55% वोट थे या 50% वोट थे और सीटें 29 में से 28 हैं, तो 50 के अगर 60 भी हो जाते हैं परसेंटेज में, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, सीट तो उतनी रहती है ना, उसके हिसाब से वोट नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो 4 करोड़ हिंदी पट्टी के एक्स्ट्रा वोट आ रहे हैं, दे डू नॉट रिजल्ट इनटू द एक्स्ट्रा सीट्स फॉर देम, क्योंकि वो पीक स्टेज में है। राजस्थान 25 में 25, गुजरात 26 में 26, यूपी 80 में से 62 ऑलरेडी उनके पास है, अब तो 64 है उनके पास कुल मिला के जो जीती हुई है। दिल्ली 7 में 7 है, हिमाचल 4 में 4 है, हरियाणा 10 में 10 है। इसके ऊपर कहां जाएंगे सर? अगर वोट परसेंटेज 4 करोड़ बढ़ भी गए, इट डजंट गेट रिजल्टेड इनटू द सीट सर। और जहां पे उनको वोट मिलने चाहिए थे, साउथ में और ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में, वहां मिलते नहीं सर। राकेश अचल जी। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, अभी हिमांशु जी ने और विवेक जी ने अपनी बात आंकड़ों के साथ रखी और मैं आंकड़ों में ज्यादा सिद्धस्त हूँ नहीं, और आपने शुरू में जो स्लाइड दिखाई उससे भी सब कुछ जाहिर है कि आप जो सोच रहे हैं शायद वैसा ही हो 2024 के विधान लोकसभा चुनाव। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 24 घंटे चुनाव लड़ने के मूड में रहती है, तैयारी में रहती है, तो उसके पिटारे में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो उसने 400 पार का नारा दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मतदाताओं को और अपने संगठन को। आंकड़ों के लिहाज से आपने जो बताया बिल्कुल सही है कि उसको हिंदी पट्टी में बढ़ने के लिए बहुत गुंजाइश नहीं है, बल्कि 2019 के जो आंकड़े हैं उनको भी यथावत रखना उसके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। मैंने तो सर क्योंकि 4 करोड़ और बढ़ा दिए उनके, 23 करोड़ के 27 करोड़ कर दिए हिंदी पट्टी के, तो भी आपके सीटें तो नहीं बढ़ती मतदाता, उससे। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि मतदाताओं के बढ़ने के बावजूद उनको 2019 के नतीजों पर को बनाए बरकरार रखना भी एक कठिन काम हो सकता है। लेकिन हाल के आपने 5 विधानसभा चुनाव देखे, उसमें आपने देखा कि वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ा लेकिन सीटें बीजेपी की बढ़ी। तो ये जो आंकड़ों की जो बाजीगरी है इसमें आप मत पड़िए। आप तो ये देखिए कि जो परसेप्शन की बात विवेक जी ने कही वो क्या है। क्या इंडिया गठबंधन देश के जनमानस में ये बात प्रविष्ट कराने में, स्थापित कराने में कामयाब इतने कम समय में हो पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 सत्ता से हटाना जरूरी है, नंबर 2 सत्ता से हटाया जाना कोई कठिन काम नहीं है। ये जब तक दो बातें आम मतदाता के दिमाग में नहीं बैठती तो आप खूब आंकड़े
गुणा भाग करते रहिए कैलकुलेटर पर बैठ के, पर इधर से कुछ दूसरा ही आएगा। उसकी वजह यह है कि हिंदी पट्टी में जिस ढंग से उनका नुकसान होने वाला है, वो आप देखेंगे कि दक्षिण में जहाँ शून्य पर है, जहाँ हम अकल्पित मान रहे हैं कि उनको पांव रखने की जगह नहीं है, तमिलनाडु में शून्य पे है, आंध्र में शून्य में है, केरल, तमिलनाडु में थोड़ी सी सीटें हैं, 7-8-9, केरल में शून्य में है, आंध्र में उनके पास कुछ नहीं है। तो आप देखेंगे जो पीक शब्द आप अंग्रेजी में कहते हैं, इसको हिंदी में हमारे यहाँ अंकुरित होना कहते हैं। जब कलम लगाते हैं तो नई नई एक शाखा निकल पड़ती है। वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने अंदर ही अंदर दक्षिण के राज्यों में, जहां हम कल्पना ही नहीं कर सकते तो उन्हें खड़ा होने की जगह मिलेगी, आप देखेंगे वहां से ये सीटें निकाल कर लाएंगे। उत्तर प्रदेश में 62 सीटें बरकरार रखना बहुत टेढ़ा काम है। मध्य प्रदेश में पूरा जो क्लीन स्वीप था, एक सीट ले तो उन्हें अपने कमलनाथ के बेटे के लिए छोड़ी थी, इस बार वो भी कठिन काम होगा। लेकिन आप देखेंगे कि जहां वो ये सब गणित उनके पास भी है जो हमारे आपके पास है, उन्होंने भी इसका विश्लेषण करके रखा हुआ है। लेकिन इस देश में जब हम 400 को पार पहले कर चुके हैं, कांग्रेस के रिजिम में हम कर चुके हैं, उस समय परिस्थितियां दूसरी रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये लक्ष्य हासिल करना बहुत कठिन नहीं है। वो अभी राम की शहादत दे ही रहे हैं 22 तारीख को, और उसके बाद शहादत देने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। और वो जब वो निकालेंगे अपने पिटारे में से, तो इंडिया गठबंधन के लिए उस आकस्मिक घटनाक्रम के सामने अपने आप को टिकाए रखना और मतदाता को बांध के रखना, मतदाता का जो मस्तिष्क बदलने की असली बात है ना, कि बीजेपी को हटाना जरूरी है और बीजेपी को हटाया जा सकता है, ये धारणाएं जब तक कायम नहीं होती हैं, तब तक आप खूब आंकड़े लगा लीजिए, कुछ बदलने वाला नहीं है। क्योंकि जो आत्मविश्वास, जिसकी विवेक की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शित कर रही है, उसमें मुझे कहीं लेश मात्र कभी नहीं आई। अभी आपने देखा 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर दो शंकराचार्य मैदान में आ गए, उन्होंने कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और उनके आसपास के लोगों को इन सारी प्रतिरोध से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जब वो इतनी आंखें बंद करके अपने गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको रोकना इंडिया गठबंधन की जो रफ्तार है उसके मुकाबले मुझे लगता है कि बहुत कठिन काम है। और इतने कम समय में इतने बड़े आंधी का मुकाबला करना आसान होगा मुझे नहीं लगता है। और ये 400 की पार की बात कर रहे हैं, लेकिन 303 के ऊपर तो निकल ही जाएंगे अगर इस गति से ये अपना काम करते रहे तो। जी।